कहानी का शीर्षक शांगदी से तियान तक, पूर्वजों और राज्य के संस्कारों की कथा। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और गूढ़ कहानी के बारे में बात करेंगे जो हमें चीन की प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ती है। ये कहानी है शांगदी से तियान तक, यानी चीन के सर्वोच्च भगवान से स्वर्ग तक की यात्रा की। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह पूर्वजों की पूजा और राज्य के संस्कार चीन की धार्मिक सोच को आकार देते हैं। कहानी की पृष्ठभूमि। सबसे पहले जान लेते हैं कि शांगदी कौन है। शांगदी का अर्थ है ऊपर वाला भगवान या आकाश का राजा। प्राचीन चीन में शांगदी को सबसे बड़ा और सर्वोच्च देवता माना जाता था, जो पूरी ब्रह्मांड की व्यवस्था के प्रभारी थे। तियान का मतलब है स्वर्ग। ये वे जगह थी जहां शांगदी निवास करते थे और जिसे लोग आदर से देखते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सबसे बड़े भगवान से बात कौन कर सकता है? क्या हर कोई शांगदी से सीधे संवाद कर सकता है? इसका जवाब था नहीं। कहानी की शुरुआत। शाही विशेषाधिकार और पूजा का नियम। प्राचीन चीन के समाज में राजा और शाही परिवार को एक खास दर्जा प्राप्त था। वही अकेले शांगदी की पूजा करने और उनसे सीधे संवाद स्थापित करने के अधिकारी थे। ये एक तरह से उनकी सत्ता और वैधता का प्रतीक था। राजा को स्वर्ग का पुत्र कहा जाता था, जो राजा के शासन को दिव्य अधिकार प्रदान करता था। इसलिए आम जनता को शांगदी की पूजा करने की अनुमति नहीं थी। वे अपने छोटे छोटे देवताओं, पूर्वजों और स्थानीय आत्माओं की आराधना करते थे। इसने समाज में एक स्पष्ट विभाजन पैदा किया। एक ओर था शाही वर्ग, जो उच्चतम देवता से जुड़ा था, और दूसरी ओर आम लोग, जो नजदीकी और समझ में आने वाली आत्माओं की पूजा करते थे। संघर्ष। आम जनता की चाह और नजदीकी आत्माओं की पूजा। जैसे जैसे समय बीता, आम जनता में यह भावना बढ़ने लगी कि वे भी अपनी जिंदगी के संकटों और खुशियों के लिए सीधे दिव्य शक्ति से जुड़ना चाहते हैं। वे शांगदी के दूर दराज और जटिल स्वरूप से अधिक अपने नजदीकी आत्माओं, जैसे अपने पूर्वजों, खेतों की आत्मा, नदी की आत्मा आदि की पूजा करने लगे। ये संघर्ष प्राचीन चीन के धार्मिक जीवन में एक बड़ा मोड़ था। लोग चाहते थे कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, उनके दुख और सुख में भागीदार कोई हो। इसलिए उन्होंने उन आत्माओं की पूजा आरंभ कर दी जो उनके रोजमर्रा के जीवन में मौजूद थी, जिन्हें वे समझ सकते थे। मोर। दर्शन शास्त्र ने मिथक को संतुलित किया। लेकिन इस धार्मिक संघर्ष में एक नई सोच आई, दर्शन शास्त्र। चीन के प्राचीन दार्शनिकों ने मिथकों और पूजा पद्धतियों को एक नई समझ दी। उन्होंने कहा कि पूजा और विश्वास केवल अनुष्ठान नहीं है, बल्कि समझ और तर्क भी जरूरी है। उन्होंने ये बताया कि शांगदी और तियान का अर्थ मात्र एक देवता या स्थान नहीं, बल्कि एक आदर्श और नियति का प्रतीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूर्वजों की पूजा हमारे परिवार और समाज के मूल को जोड़ती है। इसलिए पूजा केवल विश्वास नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक कर्तव्य भी है। नैतिक शिक्षा, संस्कार और तर्क से विश्वास का नया स्वरूप। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धार्मिक विश्वास और पूजा केवल अंधविश्वास या रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। हमें अपने संस्कारों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन साथ ही तर्क और समझ से भी अपने विश्वासों को परखना चाहिए। राजाओं के विशेषाधिकार ने समाज में एक व्यवस्था बनाए रखी, लेकिन आम जनता की जरूरतों ने धार्मिक जीवन को समृद्ध किया। दर्शन शास्त्र ने इस दोनों पहलुओं को जोड़ा और एक संतुलित धार्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। व्यावहारिक शिक्षा और आज का संदर्भ। आज भी हम अपने जीवन में कई तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक संस्कार अपनाते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये संस्कार केवल परंपरा के लिए नहीं, बल्कि हमारे परिवार, समाज और आत्मा के लिए है। साथ ही हमें अपने विश्वासों को तर्क और समझ से जोड़ना चाहिए, ताकि वे हमारे जीवन में स्थायी और सार्थक बन सकें। जैसे प्राचीन चीन में राजा
और आम जनता के बीच पूजा के अधिकारों का संघर्ष था। वैसे ही आज भी हमें अपने धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों को समझदारी से निभाना होता है। पूजा और विश्वास के बीच संतुलन बनाना ही एक सच्चा धार्मिक जीवन है। दोस्तों, इस तरह से शांगदी से तियान तक की कहानी हमें समझाती है कि कैसे पूर्वजों और राज्य के संस्कारों ने चीन की धार्मिक सोच को आकार दिया। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि विश्वास और तर्क दोनों का मेल ही सच्चे धर्म का आधार होता है। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।